हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सब पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगा के, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोगों के धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन। जैसा कि हमने अर्लियर लेक्चर्स में शुरू किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, नाइट्रोजन फैमिली को, और नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने हाइड्राइड्स डिस्कस कर लिए थे, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उनके ऑक्साइड्स। तो चलिए ऑक्साइड शुरू करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं आपके, जितने भी आपके नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स हैं, दो तरीके के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं आपका, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड ये फॉर्म करेंगे। एक फॉर्म करेंगे आपका E2O3 टाइप, ओके, और एक फॉर्म करेंगे आपका E2O5 टाइप, ओके, एक फॉर्म करेंगे आपका E2O5 टाइप। और अगर हम लोग दोनों में देखें कॉमन चीज़ जो डिफरेंट, और दोनों में ऑक्सीजन है, बट अगर हम इनकी बात करें तो अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +3, ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी +5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में +3 और एक क्या आपके पास में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में वो इस तरीके से इन दोनों की एसिडिटी को लेकर के, इन दोनों की एसिडिटी को लेकर के, ठीक है। तो बेटा ऑक्साइड्स की एसिडिटी को लेकर के मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग लक्स प्लस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि हम लोग हर फैमिली के ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बेसिस पर मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि जो लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्साइड डोनर होंगे, ऑक्साइड डोनर आपके बेस होंगे, और जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होंगे आपके वो एसिड होंगे। जो ऑक्साइड डोनर होंगे वो आपके बेस होंगे और ऑक्साइड एक्सेप्टर आपके एसिड होंगे। तो सर एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर इन दोनों में एसिडिटी कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर मान लो दो ऑक्साइड्स हैं और दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, या दो डिफरेंट एटम के ऑक्साइड्स हैं, एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, तो उनमें एसिडिटी कैसे डिस्कस करेंगे। तो उसको लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा फजांस रूल की तरफ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा फजांस रूल की तरफ, ठीक है। तो फजांस रूल क्या बोलता था कि जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा आपका पोलराइजेशन होगा, मोर पोलराइजेशन मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना बॉन्ड के अंदर में डिस्टॉर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा। और जितना बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा आपका, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी एसिडिटी होगी। जितना ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपके पास में एसिडिटी होगी, किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पे बात, ऑक्साइड डोनर आपके बेस होते हैं, ऑक्साइड एक्सेप्टर आपके एसिड होंगे, ठीक है। ऑक्साइड एक्सेप्टर जो है आपके एसिड होंगे। देखो ये आएगा नहीं यहाँ पे, बट ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत सारे ऑक्साइड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी को आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखना, जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिटी के। सिंपल सा रूल है। अब देखिए आपने ये चीज़ पढ़ी होगी फजांस रूल के अंदर में कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी एटम की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एटम की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, तो किसकी, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा आपके पास में मोर पोलराइजेशन होगा, तो आपके पास में मोल पोलराइजेशन होगा, और अगर मोर पोलराइजेशन होगा आपका तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी एसिडिटी होगी। सिंपल सा रूल है, फंडा, सीधा फंडा याद रखना है आप लोगों को। क्या याद रखना, फंडा ये याद रखो कि फजांस रूल के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड के अंदर में उतना कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी एसिडिटी होगी। सिंपल सा रूल है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि पोलराइजेशन डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम की, और हम लोग कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। यानी जिस एटम पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा एसिडिटी निकलेगी। और ये सब कौन बताता था हमें, फजांस रूल समझाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों में E2O5 में और E2O3 के अंदर में, तो E2O5 आपके ज़्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपेरिजन टू किसके, E2O3 के, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। तो +5 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स आपके एसिडिक होंगे इन कंपेरिजन टू किसके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स
ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे इन आइटम्स के बीच में। तो चलिए अब डिफरेंट जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऐसा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सीबीएसई में सिर्फ ये बता रखा है कि N2O3 और N2O5 टाइप के होते हैं, लेकिन अदर ऑक्साइड्स भी होते हैं। यानी E2O3, E2O3, E2O5 के अलावा भी E2O4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, बट उतना हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना है हम लोग को। अब सिर्फ उतना फोकस रखना है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग देखें E2O3 में हमारे पास में क्या जाता है, N2O3, P2O3, ठीक है, AS2O3, Sp2O3 और Bi2O3, ठीक है, Bi2O3। तो अगर हम लोग देखें नीचे जाने पर बेटा, सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो सब में ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन सब में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सब सेंट्रल एटम पर, दैट इज़ +3 आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर +3 आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आपके पास में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नीचे जाने पर आपका सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ रहा है। नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का साइज़ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है तो हम जाते हैं साइज़ पर। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी, सेम होगी, तब जाएगी हम लोग साइज़ पर। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज आपका बढ़ेगा, ठीक है, साइज आपका बढ़ेगा। और साइज बढ़ेगा तो आपका पोलराइजेशन कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव, वो तो सेम है। तो अगर साइज बढ़ेगा, इफ साइज इंक्रीजेस पोलराइजेशन डिक्रीजेस। पोलराइजेशन क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। और अगर पोलराइजेशन डिक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है आपका, तो इसका मतलब एसिडिटी डिक्रीजेस, एसिडिटी आपकी डिक्रीज होगी। और सिर्फ ये इस ग्रुप के लिए नहीं है, मैं जितने भी ऑक्साइड्स की बात करूँगा मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स के लिए ये चलेगा। और यूजुअली होता क्या है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के क्या होते हैं आपके एसिडिक नेचर के होते हैं ना। मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेसिक है, नॉन मेटल के आपके एसिडिक है। कुछ एक है जैसे जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया ना, ये गैलियम हो गया, इनके ऑक्साइड जो होते हैं बेसिकली, क्रोमियम हो गया, इनके ऑक्साइड्स आपके एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग एसिडिटी का ऑर्डर रखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आपकी एसिडिटी ज़्यादा होगी इन कंपेरेटिव टू इसके। तो प्योरली ये जो होता है आपका, दिस इज योर बेसिक कैरेक्टर, ये शो करता है आपका बेसिक कैरेक्टर, ये आपका बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। बीच वाले जो होंगे आपके एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, बीच वाले जो, बाकी आपका ऑर्डर रहेगा। इनिशियल वाला आपका कैसा है, ये दोनों आपके ऑलमोस्ट आपके एसिडिक नेचर शो करते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, और ये जो है आपके यूजुअली एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग किस में, E2O5 में। तो E2O5 के जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास में, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं ना। तो देखिए E2O5 के, तो E2O5 में भी वही रहेगा। इवन जो Bi2O5 है वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, जो Bi2O5 है वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। Bi2O5 डज नॉट एग्जिस्ट। 2-3 रीज़न है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि नीचे जाने पर क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। और यहाँ पे जो ऑक्साइड है वो आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपकी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप, वो आपकी डिक्रीज़ करती है। इसलिए भी क्या होता है आपका कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके ऑक्साइड्स जैसे Bi2O5 एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और यूजुअली वही बात है, अगर हम लोग नीचे जाएंगे ऑन डाउन गोइंग डाउन द ग्रुप, वही चीज़ होगी आपकी, पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो एसिडिटी कम होगी। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एसिडिटी डिक्रीजेज वाइल बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो इतना है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हैलोजन। इन फैमिली के हैलोजन्स के हैलाइड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन फैमिली के हैलाइड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैलाइड्स में आपके पास में 2 ग्रुप्स रहने वाले हैं। एक तो रहेंगे आपके MX3 टाइप, एक तो होगा आपका MX3 टाइप, और एक रहने वाला है आपका MX5 टाइप। एक तो रहेगा आपका MX3 टाइप और एक रहेगा आपका MX5 टाइप। अब अगेन देख लीजिए, जो यहाँ पे आपके पास में MX5 है, इसमें
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और एक है आपके पास में +5। तो कोई भी एटम था, M कोई भी एटम हो सकता है। M क्या हो सकता है आपका? M कुड भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है, ये हो सकता है। तो अगर हम लोग M की बात करें, M को हमने रिएट कराया है किसके साथ में? X2 के साथ में। तो इसने फॉर्म किया आपका MX3, तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, तो ये फॉर्म किया। और अगर हम लोग M को रिएट कराते हैं X2 के साथ में, तो ये फॉर्म करता है आपका MX5। तो जनरली ऑल कैन फॉर्म हलाइड्स। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है आपके हलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से जनरली सारे आपके दिखाएंगे, जनरल सारे एलिमेंट आपके फॉर्म करते हैं हलाइड। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन बनता भी है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग, पेंटाहलाइड। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड्स, है ना। नाइट्रोजन आपका पेंटाहलाइड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? मैंने पहले भी बता दिया था आपको, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था मैंने आप लोगों को, नीचे की तरफ जा रहे हो आप लोग तो जो डी ऑर्बिटल है वो अवेलेबल है, ठीक है, 3rd पीरियड ऑनवर्ड आपके, है ना। तो नाइट्रोजन के पास में डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल, ना, डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास में, इसलिए ऐसा होता है। और इनमें आपका बिस्मिथ भी है। बिस्मिथ आपका +5 के हलाइड्स नहीं दिखाएगा। फ्लोरीन के साथ कुछ कंपाउंड इसके एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है, लेकिन यूजुअली आपके पास में जो बिस्मिथ है वो अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकते, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो बिस्मिथ है रिलक्टेंस टुवर्ड्स +5 हलाइड्स। अगर इनमें पूछा जाए कि आयनिक कैरेक्टर किसमें जाएगा +3 और +5 में, तो ऑब्वियसली बात है +3 में ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा इन कंपेरिजन टू किसके +5 के। +5 में क्यों कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर क्यों कम होगा? रीज़न सिंपल सा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया नाइट्रोजन फैमिली की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग इंडिविजुअली एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जो इस पीरियड्स के जो इस ग्रुप के आपके पास सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन को या डाइनाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन की बात करें तो इसके अंदर है वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, N2 फॉर्म में जो है आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। नाइट्रोजन जो आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और इनर्ट इन नेचर जो इसका प्रॉपर्टी है दैट इज इट इज़ फाउंड इन इनर्ट स्टेट, ये रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे? वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बहुत अच्छी टेंडेंसी है ना इसके पास में। और वो भी क्यों है इसके पास में, ठीक है, वो भी इसलिए इसके पास में बिकॉज आपके पास में जो नाइट्रोजन है इसमें 2p पाई ओवरलैपिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उनकी मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कि उनमें क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड तो बनते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये बनता है POCl3, है ना, POCl3, तो ये फॉर्म तो कर रहे हैं आपका, ठीक है। ये आपका ये बन गया फॉस्फोरस के ऑक्सीक्लोराइड हो गए, POS, है ना, डबल बॉन्ड S3PO3, है ना, ये हो गया आपके पास में। तो इन पे मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं आपके, बट यहाँ पे आपके पास में 2p पाई 3d, ठीक है, d पाई p पाई ओवरलैपिंग होगी आपके यहाँ पे, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो d पाई p पाई ओवरलैपिंग की वजह से, लेकिन p पाई इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती इसमें। d ऑर्बिटल होने की वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है आपका ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो अदर मेंबर फॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ में आपस में नहीं कर पाते। आपस में इनके पास जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है बहुत कम होती है, और इसका रीज़न मैं आपको पास्ट में दे चुका हूँ। तो नाइट्रोजन के पास में 2p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से आपके पास में
बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंट इनर्ट नेचर का होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक होमवर्क के लिए आप मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको ना बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, डबल मल्टीपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को दे रहा हूँ एक होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको पढ़ के आइए, एनसीईआरटी में इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है, अगर बुक रीड नहीं करेंगे तो आपको साइंस में मज़ा नहीं आएगा। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे, ओके। तो जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा, आप लिख लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 948 किलोजूल पर मोल के करीब होती है, ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड एनर्जी कह लो इसकी। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। पूरी फैमिली में आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि नाइट्रोजन आपका एनएमएलएस प्रॉपर्टी शो करता है, तो मैं आपको 3 रीज़न लिख के दे रहा हूँ, इन 3 में हो सकता है। एक तो क्या होता है उसका मेन रीज़न क्या है, नाइट्रोजन की डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने की, जैसे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की। मैं फिर से याद दिला दूँ, स्मॉल साइज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट बात, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। इनसे बाहर आपका कोई ऑप्शन में नहीं आएगा अगर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अगर नाइट्रोजन को कंपेयर किया जा रहा है बाकी सारी चीज़ों के साथ में। तो ये 3 बातें आप लोग जरूर अपने ध्यान में रखिए, क्लिक कर जाएगा माइंड में। एक तो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। वेकेंट डी ऑर्बिटल होता तो NCl5 एग्जिस्ट करता, या इस तरीके के कंपाउंड बना था, जैसे आपका क्या है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग पहले भी आपका पास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी नाइट्रोजन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं इसकी प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को डिस्कवर किसने किया था? तो नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। कई बार अगर कोई बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने, स्कॉट के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका लैब मेथड, प्रिपरेशन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रिपरेटरी मेथड शुरू करते हैं इसके। तो सबसे पहले आपके पास में लैब मेथड, अब कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी दे सकता है, वो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दे सकता है, पूछ सकता है कि विच ऑफ द रिएक्शन इज कम्प्लीटली इन द फॉलोइंग। तो होता क्या है कि NaNO2 को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोगों के पास में लैब मेथड को लेकर ये है कि जब हम लोग सोडियम नाइट्राइड को रिएक्ट कराते हैं, हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ में, हीट करेंगे तो ये फॉर्म करता है डाई नाइट्रोजन, साथ में आपका वाटर निकलता है और रिलीज होता है आपका NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 2 रहेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। ये हीट कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन सिंपली क्या होता है, ये रिएक्शन 2 मेथड्स हो के जाती है। स्टेप 1 में क्या होता है, देखो आयनिंग मैकेनिज्म है, सॉरी मैंने यहाँ पे HCl लगना भूल गया, NH4Cl रहेगा आपका, है ना। तो NH4Cl है आपके पास में, अमोनियम क्लोराइड है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म का स्टेप ये होता है कि दोनों आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे को आपका एक्सचेंज करेंगे। यानी NaNO2 है, ये रिएक्ट करेगा NH4Cl के साथ में। तो जो आयंस है वो आपस में क्या करेंगे, आपका एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट है, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका NaCl प्लस NH4NO2, ये कन्वर्ट होगा आपका NaCl प्लस NH4NO2। तो अमोनियम NaCl हमारा फॉर्म हो गया, यहाँ पे NaCl हमारा क्या कर गया, फॉर्म कर गया। लेकिन फर्दर क्या होता है आपके पास में, जो NH4NO2 है ये बेटा टूटता है आपका किस में, ये टूटेगा आपका N2 प्लस H2 में, ठीक है, H2O में। तो 2 मोल्स ऑफ आपका क्या निकलेगा यहाँ से, 1 मोल का आपका नाइट्रोजन निकला और 2 मोल्स का क्या निकला आपका यहाँ पे वाटर निकला। तो फाइनल रिएक्शन आपकी ये बनेगी, ठीक है। तो ये NH4NO2 आपका कट गया और ये क्या फॉर्म कर गया आपका NaNO2 प्लस NH4Cl। देखिए मेरी आदत है रिएक्शन को पूरा लिखने की, हालांकि ये तरीका नहीं होता। इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होती हैं बुक्स में इस तरीके से लिख दी जाती हैं, बट ओरिजिनलिटी में जब रिसर्च की बात आती है, जब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं तो आयंस की फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख सकते हो ना। अब वो ये है कि आपके पास में एग्जाम में इतना डिटेल में आनी नहीं है चीज़ें, तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए इन चीज़ों को कि सोडियम नाइट्राइड को अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NaCl प्लस N2 प्लस साथ में क्या निकलता है, हमारे पास में वाटर निकलता है। ये इसका मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये इसका आपका मैकेनिज़्म है। ऐसा तो आप इस तरीके से, ठीक है। और भी अगर आप चाहे तो इसको और तोड़ सकते हो, जैसे ये स्टेप 2 है इसका, NH4NO2 जो है आपका, ये बनता किससे, ये
अमोनिया प्लस HNO3 है ना, HNO2 से मिल के बनेगा सॉल्ट है ना ये, तो सॉल्ट का आप डिकम्पोजिशन कराओगे, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट्स का अगर आप डिकम्पोजिशन कराओगे यूजुअली किस में टूटते हैं, वो नाइट्रोजन प्लस वाटर में आपका टूटेंगे, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं इसमें। तो एक्चुअली इसके बीच वाले स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म आपसे डिस्कस नहीं करना है। अगर आप जेईई मेंस वगैरह या कंपटीशन में देखते तो इसमें पूरा मैकेनिज्म होता है इसका, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। बट आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स ये बाकी की रिएक्शन है आपकी। यहाँ पर देखिए आपके पास में अमोनियम डाइक्रोमेट आपने ले रखा है, जो दिस इज योर अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जो कि आपका ऑरेंज कलर का होता है। इसकी अगर मैं आप लोगों को वो दिखा दूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यूजुअली क्या रहने वाली है, Cr2O7 +6 रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। 7 दूनी 14 हो जाएगा ना आपका, और 14 6 और ये +6। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 दूनी क्या हो गया आपका 6 हो गया, और 6 यानी +3, तो +6 से किस में जा रहा है आपका +3 में जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है ना, ये इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है यानी किसी तरह बिहेव कर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका ऑरेंज कलर का होता है। और अगर ये ऑरेंज कलर का और जब इसका रिडक्शन हो रहा है यानी +6 से किस में जा रहा है आपका +3 में जा रहा है, तो डियर स्टूडेंट इसका जो कलर होगा वो ग्रीन होगा, है ना, ग्रीन कलर होगा। तो होता क्या है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो Cr2O3 में कन्वर्ट होगा आपका, साथ में आपका कलरलेस नाइट्रोजन गैस देगा, ठीक है। इट इज़ नॉट कलर्ड, दिस वन इज़ योर कलरलेस गैस आपका फॉर्म करेगा, और साथ में आपका वाटर रिलीज़ करेगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली जो रिएक्शन है आपके पास में यहाँ पे देखिए आपके पास में कॉपर जो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सॉरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और नाइट्रोजन आपका -3 में है, और नाइट्रोजन आपका कन्वर्ट हो रहा है 0 में, यानी ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर जो आपका कन्वर्ट हो रहा है +2 से 0 में, ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है +2 से 0 में, यानी इसका क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यानी कॉपर ऑक्साइड अगेन किसकी तरह बिहेव करेगा, देखिए ये जो है यहाँ पे, इसका यहाँ जाने पर आपका रिडक्शन हो रहा है, इसका यहाँ जाने पर आपका रिडक्शन हो रहा है। तो जिस स्पीसीज़ का रिडक्शन होता है, जो खुद रिड्यूस होती है, तो दूसरे को क्या कर रही है, वो ऑक्सीडाइज कर रही है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है आपका यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ओके। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये भी आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे आपके पास में -3 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका 0 में, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा -3 से 0 में। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है आपकी अमोनिया से कन्वर्जन है किस में, नाइट्रोजन में। तो एक तरीके से प्रॉपर्टीज़ भी हो जाती है अमोनिया की, है ना। तो इसमें जो शुरू की जो रिएक्शंस बताई मैंने वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफ़ी उसमें पूछी जा सकती हैं वो। नाउ जो बाकी के मेथड है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर भी कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर क्यों, क्योंकि एयर में भी आपका मोस्ट ऑफ द 78% आपका अप्रॉक्सीमेटली आपका नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हो कि गैस एयर को लिक्विफाई कर सकते हो। तो लिक्विफाई करने का तरीका क्या होता है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। अगर आप लोग हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या कर सकते हो, गैस को आप लिक्विफाई करोगे। और अगर जब लिक्विफाई करोगे तो 2 डिफरेंट एयर यहाँ की रिलीज़ होंगी आपकी, एक नाइट्रोजन रिलीज़ होगी, एक नाइट्रोजन फॉर्म करेगा और एक क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि मोस्टली यही दोनों अबंडेंस में मेजरली आपके पास में। फर्दर क्या करते हो इसके बाद में आप इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लोगे। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किन सब्सटेंसेस का होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन सब्सटेंसेस का होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, जिनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिफरेंट होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 77 केल्विन, ओके। जो आपके पास में नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 77 केल्विन, और जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 केल्विन, ओके। सो यू कैन ईजिली सेपरेट दिस आउट सिंस दे आर विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंस दे बोथ हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप नाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हो। देयर आर वेरियस अदर मेथड, बट हम लोगों को वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में आपका गिवन है।
तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के बारे में, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रॉपर्टीज़ है नाइट्रोजन की, जैसे कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, टॉक्सिक भी नहीं होती है, ठीक है। हम लोग इतना एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, तो टॉक्सिक नेचर भी नहीं है, बहुत लो सॉल्युबिलिटी होती है, अप्रॉक्सीमेट 23 सेंटीमीटर पर ml समथिंग लाइक इसकी सॉल्युबिलिटी होती है ग्राम पर ml। और जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 63.2 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट जो आपका 77 केल्विन है, तो हाईली स्टेबल गैस है। अगेन जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम लोगों को याद रखनी है यूज़ में, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसको यूज़ में, जो है आपके पास में मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, जिसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में इसका यूज़ है, हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया का बनाने का जो मेथडोलॉजी है उसमें यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने सुना होगा, तो नेचुरल भी होता है आर्टिफिशियली। अब इसको आर्टिफिशियली यानी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट है ना, प्लांट में जो ग्रोथ है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला है आपके पास में प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। कई बार ऐसा होता है खुद जो लैब में हम लोग काम करते हैं तो उसमें रिएक्शन जो करनी होती है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में करनी होती है, तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम बेसिक यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई और हम लोगों ने प्रिपरेशन इसकी ख़त्म कर ली। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अमोनिया के बारे में। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने से पहले कि इनऑर्गेनिक में आपके पास में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा है, इतना ज़्यादा डाटा है कि आप मे भी पूरा जीवन निकल जाए इसको पढ़ते पढ़ते, फिर भी ये ख़त्म नहीं होगा। बट आपको उतना याद करना है जितने आपके मतलब का है। इन चीज़ों को समझिए, इनको देखिए, लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और बार बार पढ़ना है, समअप करते हुए पढ़ना है। ये रिवीजन साइकिल में चलता रहना चाहिए। आज पढ़ा तो कल भी पढ़ेंगे उसी चीज़ को, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे आप लोग तो ये याद नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये याद करना है चीज़ों को, ठीक है, रिएक्शंस को याद करना है। ओके, ऐसा कोई समझाने का इनका कोई तरीका नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिएक्शन। तो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़।